भक्तों, आज हम सुनेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महान गाथा को। कहते हैं शिव पुराण के अनुसार इस महान कथा को जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। उसके आधे अधूरे बिगड़े काम धीरे धीरे करके बनने लगते हैं। जो भी भक्त संतान विहीन है उनको संतान की प्राप्ति होती है और उससे उनको अपार सुख की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनेगा उसके मन को शांति मिलेगी। चलिए भक्तों, देरी न करते हुए इस महान कथा को सुनते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी था। भगवान शिव में उसकी अनन्य भक्ति थी। व्यापारी कर्मों में व्यस्त रहने के बाद भी वह जो समय बचता उसे आराधना, पूजा और ध्यान में लगाता था। उसकी इस भक्ति से एक दारुक नाम का राक्षस नाराज हो गया। राक्षस प्रसूति का होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छे नहीं लगते थे। वह राक्षस सदा ही ऐसे अवसर की तलाश में रहता था कि वह किस तरह व्यापारी की भक्ति में बाधा पहुंचा सके। एक बार व्यापारी नौका में कहीं व्यापारिक कार्य से जा रहा था। उस राक्षस ने यह देख लिया और उसने अवसर पाकर नौका पर आक्रमण कर दिया और नौका के यात्रियों को राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। कैद में ही व्यापारी नित्य क्रम से भगवान शिव की पूजा में लगा रहता था। बंदी गृह में भी व्यापारी के शिव पूजन का समाचार जब उस राक्षस तक पहुंचा तो उसे बहुत बुरा लगा। वह क्रोध भाव में व्यापारी के पास कारागृह में पहुंचा। व्यापारी उस समय पूजा और ध्यान में मग्न था। राक्षस ने उस पर उसी मुद्रा में क्रोध करना प्रारंभ कर दिया। राक्षस के क्रोध का कोई प्रभाव सब व्यापारी पर नहीं हुआ तो राक्षस ने अपने अनुचरों से कहकर कि वे व्यापारी को मार डाले या आदेश भी व्यापारी को विचलित न कर सके। इस पर व्यापारी अपनी और अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी कारागाह में एक ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और उस व्यापारी को पशुपत अस्त्र स्वयं की रक्षा करने के लिए दिया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उनके अनुचरों का वध कर दिया। उसी समय से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भोलेनाथ प्रेमी, यदि इस भोलेनाथ की महान कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते और मुस्कुराते रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।